हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। फोटोसिंथेसिस पर लाइट के फ्लैश का प्रथम अध्ययन किसने किया था? तो चलिए पहले से संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा यानी कि की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर दिया गया है फोटोसिंथेसिस पर लाइट के फ्लैश का प्रथम अध्ययन। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पर लाइट के फ्लैश यानी कि प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्घ्य का प्रथम अध्ययन किसने किया था? तो यह प्रयोग सबसे पहले किया था रॉबर्ट एमर्सन। रॉबर्ट एमर्सन और आर्नोल्ड ने किया था। इन्होंने यह प्रयोग जो है क्लोरेला शैवाल पर किया था। क्लोरेला शैवाल पर किया था और इन्होंने यह बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। तो किस प्रकार से निर्भर करती है, तो ये हम देख लेते हैं इसका प्रयोग की मुख्य बातें। तो इन्होंने अपने प्रयोग में दो वर्णक तंत्र का प्रयोग किया था। दो प्रकार के वर्णक तंत्र होते हैं। वर्णक तंत्र प्रथम और दूसरा होता है वर्णक तंत्र द्वितीय। तो दो तरह के हो गए। वर्णक तंत्र फर्स्ट में एक वर्णी प्रकाश लिया गया जिसका कि तरंगदैर्घ्य 680 नैनोमीटर या उससे अधिक था। जब इसका प्रयोग किया गया तो यहाँ पर देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है और परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है। की दर में कमी आती है। इसी को हम लोग कहते हैं रेड ड्रॉप। क्योंकि ये जो 680 नैनोमीटर है ये वास्तव में जो है लाल तरंग का प्रकाश लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। ये लाल प्रकाश का होता है और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है। दूसरी बातें लेते हैं वर्णक तंत्र द्वितीय के बारे में। यहाँ पर मिश्रित प्रकाश लिया जाता है यानी 680 नैनोमीटर से ज्यादा भी लेते हैं और कम भी लेते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, इसमें चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया होता है यानी कि एटीपी मुक्त होता है। इससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है जिसको कहा गया एमर्सन प्रभाव। एमर्सन
तो इसको कहा गया इमर्शन प्रभाव। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो प्रकाश संश्लेषण पर लाइट के प्रभाव का जो अध्ययन किया गया था, प्रथम अध्ययन, वो रॉबर्ट इमर्सन और आर्नोल्ड के द्वारा किया गया था। और उन्होंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। जैसे यहाँ वर्णक तंत्र प्रथम में क्या था, 680 नैनोमीटर का जब प्रकाश तरंग दैर्ध्य प्रयोग किया गया, यानी कि लाल प्रकाश का, तो इस दौरान क्या हुआ, प्रकाश की दर में कमी आई, जिसको रेड ड्रॉप कहा गया। लेकिन जब वही मिश्रित प्रकाश लिया जाता है 680 नैनोमीटर से अधिक और कम, तो दोनों प्रकार का फास्फोरिलीकरण हुआ और प्रकाश की दर में वृद्धि हुई। यानी कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को बढ़ाने पर या घटाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है। तो यही यहाँ पर का उद्देश्य था इस प्रयोग का। बाकी अन्य विकल्प हम लोग देखते हैं। पहला विकल्प कहता है मेल्विन केल्विन, तो ये गलत हो जाएगा। इन्होंने C3 चक्र यानी कि केल्विन चक्र को खोजा था, ना कि फोटोसिंथेसिस पर लाइट के फ्लैश का अध्ययन किया था। रॉबर्ट हिल यानी हिल अभिक्रिया के इन्होंने दिया था, यानी कह सकते हैं इन्होंने प्रकाश अभिक्रिया को इन्होंने खोजा था। तो यह भी उत्तर नहीं होगा। रॉबर्ट इमर्सन और आर्नोल्ड हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं यही प्रयोग किया था। और ब्लैकमैन ने सीमाकरण के नियम को दिया था। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमारा जो चारों में से जो सही उत्तर होगा वो है सी नंबर, रॉबर्ट एमर्सन और आर्नोल्ड। आशा करता हूं समझ गए होंगे। धन्यवाद।